कि जिन बच्चों को आज हमने ढील दिया है, जिन बच्चों को आज हमने आज़ादी दी है, ट्यूशन के नाम पे, ट्यूटर के नाम पे, कॉलेज के नाम पे, तालीम के नाम पे, हमारे ग़ैबाने में ये ताज्जुब की बात है साहब, ये कैसे हमारी अक्ल फैसला कर गई कि बेटी अभी मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास आउट नहीं की है, उसके हाथ में 25,000 का एंड्रॉयड मोबाइल हम थमाते हैं। बस यही एक फ़ायदा हमें दिखता है कि बेटी ऑनलाइन एजुकेशन लेगी, शिक्षा लेगी, ट्यूशन पढ़ेगी, मगर हमें नहीं मालूम कि जिस तालीम के फ़रोग़ के लिए हमारी बेटी ने मोबाइल डिमांड की और मैंने उसे गिफ्ट किया, उसी मोबाइल के जरिए 50-50 फ्रेंड्स हमारी बेटी के अकाउंट में ऐड होते रहेंगे। रात की तिहाई में उठ उठ कर मेरी बेटी बातें करेगी। एक होशमंद बाप के लिए उनके घर को बनाने का ये सबसे बेस्ट फार्मूला है कि अपनी बेटी चाहे जितनी जिद्दी हो, चाहे जितनी प्यारी हो, अपनी बेटी को 2 तमाशा अभी मारेंगे, ये बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मोबाइल 25,000 का ईंट और पत्थर में दबाकर थकोच कर उसे तबाह कर देंगे, ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। उस नुकसान के मुकाबले में जब हमारी बेटी हमारे घर की इज्जत को तार तार कर देगी। खबरदार, अब अपनी बच्चों को मोबाइल की तहजीब से दूर रखें। जब तक शादी न हो जाए, बच्चों के लिए मोबाइल का इस्तेमाल आप हराम, शराब से ज्यादा हराम समझे। बेटों के लिए जिस तरह शराब मुज़िर है, आज की तारीख में हमारी बच्चों के लिए उससे कहीं ज्यादा खतरनाक आज की तारीख में मोबाइल का इस्तेमाल है। मोबाइल गेम खेलने के बहाने, यूट्यूब पर किसी मौलवी की तकरीर या किसी शायर की नात सुनने के बहाने, यही जब भी मौका मिले वो जरूर, चूंकि मोबाइल के साथ कई हजार शैतान भी सवार रहते हैं। अब उंगली में सारी ताकत है साहब, फेसबुक उसी मोबाइल में है, व्हाट्सएप अकाउंट उसी मोबाइल में है, ट्विटर उसी अकाउंट में है। आप कितना रोकेंगे कि बेड पर कंबल के नीचे, बेड पर लेटी हुई कंबल के नीचे अंदर में हमारी बेटी मोबाइल में वो यूट्यूब देख रही, चूंकि आजकल ऑटो मोड में गाने चलते हैं, ईयरफोन, ब्लूटूथ, 50 तरह के ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं जिससे आपको इसका इल्म तक नहीं होगा कि सामने वाला, मेरे सामने बैठा हुआ इंसान क्या कर सकता है। इस तहजीब से अपनी बच्चियों को आप वादा कीजिए कि आज से हम अपनी बच्चियों को आज़ादी दिलाएंगे, वरना ये इज्जत बचने वाली नहीं। हमारी बच्चियों को उनकी इज्जतों को तार तार करने के लिए समाज में एक दो नहीं 50 तरीके से लोगों ने रास्ते खोल रखे हैं। हमारी पुरानी तहजीब को मिटाने के लिए, पुरानी फार्मूले से हमारी बच्ची और बच्चियों को दूर करने के लिए 50 तरह से लोगों ने रास्ते तय किए हैं। और हमारा समाज बर्बाद करने के लिए, हमारा मन कुरान से हट जाए, हमारी तहजीब को मिटाने के लिए, कुरानी फार्मूले को घरों से निकालने के लिए ये मोबाइल का कल्चर हमारे घरों में दिया गया है। अल्लाह के वास्ते इससे अपने बच्चों को दूर रखिए। और मैं अपनी बेटियों से कहना चाहूंगा कि अगर आपके समाज का कोई नादान, कोई वैसी लड़का अगर ये कह दे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि ये जुमला बहुत ज्यादा राइज है साहब, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें जान दे दूंगा तेरे लिए, ये जान दे दूंगा वाला, मैं भी एक जलसे में बोला था, लोगों ने कहा हज़रत वाकई में ऐसा होता है, मुझे जरूरत महसूस हुई, अब बात अचानक याद आ गई। यानी साहब कि जान दे दूंगा, लड़का बोलता है ना कि जान दे दूंगा, और यही छोटा सा जुमला, क्योंकि बच्चियां हमारी नाजुक होती हैं, हमारी बेटियों का दिमाग खाली होता है, उनका जिस तरह जिस्म है उनका साफ सुथरा होता है, उनका ज़हन भी साफ सुथरा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर उसी साफ सुथरे ज़हन पर वो कीचड़ उछालने के लिए चंद शरीर लड़के मिस कॉल, मैसेज और चौराहे पर, ट्यूशन में, कहीं भी स्कूल में, कॉलेज में थोड़ी सी गुफ्तगू करने की गुंजाइश मिले, फौरन कहता है अरे बहुत प्यार है, जान दे दूंगा। ये सब फर्जी जुमले हैं। कोई जानवान हमारी बच्चों के लिए नहीं देता और कोई जान देने वाला नहीं। उनको तो जिस्म चाहिए, वो जिस्म का भिखारी है, वो जिस्म का भूखा है। उस भूख और प्यास की तड़प को, नफ्सियाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो ये सब जुमलों की खूबसूरती के साथ अपने आप को हमारी बच्चों के सामने पेश करता है। अगर वाकई हम अपनी बहनों से कहना चाहेंगे कि अगर वाकई सामने वाला आपके लिए जान देने को तैयार है, जैसा कि आपका मानना है, तो उसे आजमाने के लिए एक छोटा सा फार्मूला आप उनसे कहिए। आप कहिए कि बाबू, जैसा तूने कहा था कि चंद दिन पहले कि तू मेरे लिए जान देगा, अब मुझे तेरी जान नहीं चाहिए। मैं मुजफ्फरपुर डॉक्टर के यहाँ से हो आई हूँ, मेरी दोनों किडनी डॉक्टरों ने फेल बताया है, अब मेरे जीने की कोई उम्मीद नहीं। डॉक्टरों का मानना है अगर मैं जिंदा रहूंगी तो इस जिंदगी के लिए सिर्फ एक रास्ता है, कहीं से कोई एक किडनी गिफ्ट कर दे। मेरा बाप बुजुर्ग है, भाई घर पे है नहीं, सऊदी और दुबई कतर में है। अब मुझे जिंदा अगर तुम देखना चाहते हो, तुम्हारे हिसाब से तूने कहा था कि तुम मेरे लिए जान दोगे, तो मुझे तेरी जान नहीं चाहिए। तुम अपनी दोनों किडनियों में से कोई एक किडनी मुझे गिफ्ट कर दो, ताकि एक किडनी के सहारे तुम भी जिंदा रह सको और उसी एक किडनी के सहारे हम भी जिंदा रह सके। दोनों की मोहब्बत कामयाब होगी। अल्लाह की कसम खा के सरकार की मौजूदगी में मैं ये कह सकता हूं कि वो लड़का
उस लड़की का मोबाइल नंबर ब्लॉक मारेगा, मुमकिन हो तो उसकी गली से गुजरना पसंद नहीं करेगा, उसके गांव का नाम तक नहीं लेगा। अब वो समझ लेगा, डिसाइड करेगा ये लड़की तो किडनी लेके छोड़ेगी, बार बार मैसेज में किडनी मांग रही है, बार बार मिस कॉल पे किडनी डिमांड कर रही है, बार बार खत लिखकर किडनी मांग रही है। अब लड़का कभी से गुजरेगा नहीं, सारी मोहब्बत, सारे प्यार के भूत उसके चेहरे दिमाग से उतर जाएंगे, फिर कभी उस गली से नहीं गुजरेगा। और वाकई इस किडनी की खराबी की जगह पर हमारी बच्ची की किडनी 100% अगर खराब हो भी जाए, बाप का बाजू इतना, बाप की कमर इतनी मजबूत ना रहे, बाप के पास पैसे ना हो, दोनों किडनी फेल हो जाए, फिर भी हमारी बच्ची को एक बूढ़ा बाप गुर्बत और मुफलिसी की हालत में भी उस बच्ची को उसका बाप कभी मरने नहीं देगा। दर दर की ठोकरें खाकर, कभी मौलवी साहब से, कभी पीर साहब से, कभी मुखिया जी से, कभी विधायक जी से, कभी सरपंच साहब से 2-4-500 की भीख मांग मांग कर एक गरीब बाप अपनी बेटी के लिए किडनी और उसका इलाज का इंतजाम करेगा, मगर ऐसे ही अपनी बेटी को मरने नहीं देगा। अब बताओ मेरी बच्चियों, तुझसे प्यार करने वाला, तुझसे मोहब्बत करने वाला इस धरती पर तेरे बाप से कोई दूसरा ज्यादा हो सकता है क्या? कोई नहीं। अगर लड़कों की बात की जाए, तेरा बाप जिंदा है तो सबसे ज्यादा मोहब्बत वो करता है, उसके बाद तेरे भाई को तुमसे सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत है, कोई तीसरा अगर तेरी मोहब्बत और तेरे प्यार की बातें करता है तो ये ढकोसला है, ये तेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिशें हो रही है। अल्लाह के वास्ते इन सारी बातों पर जब तक हम अमल नहीं करते, हमारी इज्जत बचने को नहीं, उरियानियत आम होती जा रही है, तालीम व ताल्लुम के नाम पर आम हो रही है, तरबियत पे कोई काम नहीं होता। तालीम पर कितनी तवज्जो दी जाती है, जहां जिस स्कूल की फीस पहले 25,000 रुपया थी, आज की तारीख में उस स्कूल की फीस 1 लाख रुपया है। और एक गार्जियन को 1 लाख रुपया देना कोई बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। एक झटके में किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर अपनी बेटी या बेटे को डालना रहे, अचानक एक बात पर 1 लाख रुपया चेक काट कर एक गार्जियन दे देता है। मजदूर क्लास के आदमी को भी मैंने देखा है 12,000 रुपया महीना देकर स्कूल में अपने बेटे को पढ़ाता है। अच्छी बात है, बच्चों की तालीमात के लिए घर बेचना पड़े, मकान बेचना पड़े, जमीन जायदाद बेचनी पड़े, फिर भी कम है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसने आपसे कह दिया कि आपकी बच्चों की तालीम या आपके बच्चों की शिक्षा और उसकी तालीम और एजुकेशन ही सारी समस्या को समाधान है? अगर एजुकेशन से सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन होते, अगर तालीम से सारे मसाइल हल हो जाते, तो ये उरियानियत क्यों होती, ये तबाही क्यों होती? वजह यह है कि तालीम से सिर्फ हमारी परेशानी दूर नहीं होगी, हमारी परेशानियों की दूरी के लिए तालीम के साथ साथ दूसरा काम हमें तरबियत पे भी करना है। तरबियत पर किसी का फोकस नहीं, किसी की तवज्जो नहीं। पैसा खर्च करने में सब आमादा है, पैसा खर्च करने के लिए सब आमादा है, सब आगे आता है। हजरत ये लीजिए पैसा, ये तनख्वाह। मैं कहना चाहूंगा साहब, आप पैसा खर्च करें ना करें, अगर अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल आप चाहते हैं तो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा ना पढ़ाकर बहुत अच्छी तरबियत देने की आपको जरूरत है। मुबारकबाद है, अगर ये बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं तो इसके पीछे सिर्फ इनकी मेहनत नहीं है, बल्कि इनको हाफिज कुरान बनाने में कमेटी के एक एक फ़र्द और गांव समाज इलाके के एक एक मुस्लिम भाई का सपोर्ट इसके साथ है। यकीनन इसका बेस्ट बेनिफिट अल्लाह मैदान महशर में आपको देगा। ये हुफाज़ कराम जिन्होंने 30 पारे कुरान अपने सीनों में महफूज किए हैं, और ये कुरान पाक की हिफ्ज़ करने की बरकत होगी कि जहाँ जहाँ अल्लाह इन्हें महल्लात अता फरमाएगा, जो गिफ्ट अल्लाह मरने के बाद इन्हें अता फरमाएगा, यकीनन ये हुफाज़ कराम कल मैदान महशर में अपने रब के सामने कहेंगे कि अल्लाह, मैं जो तेरे कुरान को अपने सीरों में महफूज किया, जिसके नतीजे में तुम मुझे ये माल्ला दे रहे हो, ये मकान दे रहे हो, अल्लाह तुम मुझे मेरे लिए ये इनामात तूने बख्शी है, तो इन इनामात में सिर्फ मेरा हिस्सा नहीं, बल्कि मैंने जिस मदरसे का खाया, जिस मदरसे में मेरी तालीम हुई, जिस मदरसे के लोगों ने मेरी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दी, उन सारे लोग इसके लिए बराबर के हिस्सेदार हैं। सबको मेरे साथ रखा जाए। यकीनन 9-10 बच्चों को साल भर में 10 बच्चे की बात तो छोड़िए साहब, एक आदमी भी पूरी दुनिया में सिर्फ मदरसा एक ऐसी दरसगाह है जहाँ के असातिज़ा और जहाँ के मैनेजमेंट का ये मानना रहता है कि हमारे यहाँ से 100% कामयाब होकर ही बच्चों को भेजा जाता है। वरना कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप अक्सर देखा करते हैं 1 लाख बच्चे एग्जाम में फॉर्म भरते हैं तो उसमें से 1000 बच्चे पास हो पाते हैं। 6 लाख 7 लाख जिस कंपटीशन में लोग बैठते हैं 2000 पास करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 2000 कामयाब हुए। मगर मदरसा ही वाहिद वो दरसगाह है जहां अगर 100 बच्चे कायदे से तालीम पाते हैं तो वो 100 के लिए
असातिज़ा ये कह सकते हैं कि ये 100 के 100 बच्चे यहाँ से कामयाब होकर जाएंगे, इसमें से कोई एक नाकाम नहीं होगा। ये कामयाबी की सर्टिफिकेट और सनद सिर्फ मदरसे में दी जाती है, जहां पढ़ने वाला बच्चा कभी नाकाम नहीं होता। ये सच है। आज आप में से अक्सर सोचते होंगे कि हाफिज कुरान बनाने के बाद हमारा बेटा कौन सी कामयाबी की दहलीज पर कदम रखेगा। 6000 महीना कमाएगा, रमजान शरीफ में 20,000 रुपया एक मरतबा तरावी के नाम पर एक मुश्त मिलेगा। इससे ज्यादा कोई दूसरी कामयाबी तो हमें नजर नहीं आती। मैं कहना चाहूंगा साहब कि वो आदमी सोचे जो अपने बेटे को MA पढ़ाया, बीएड कराया, नाकाम हुआ, लास्ट में बेटा चना बेच रहा है मुंबई में, चना दिल्ली में ईंट ठो रहा है, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई सऊदीया जाके बेचारा भेड़ चढ़ा रहा है। लेकिन वो जाहिल नहीं है, पढ़ा लिखा है, उसके पास MA की सर्टिफिकेट है, उसके पास डिग्रियां हैं, मगर उसने और उनके घर वालों ने कभी सोचा था, तौहीन की थी आलिमों की, बेइज्जती की थी हाफिज कुरान की, मदरसे में पढ़ने वालों के ताल्लुक से एक कॉन्सेप्ट दिया था कि मदरसे में पढ़ाऊंगा तो बेटा नाकाम हो जाएगा, उनको कमाने की ताकत नहीं रहेगी, उस बच्चे से कोई शादी करने को तैयार नहीं होगा, वो घर नहीं चला पाएगा। नतीजे में क्या हुआ कि हाफिज कुरान 5000 रुपया पर मंथ कमाता है, मगर जिस मस्जिद और मदरसे से उनका ताल्लुक है, उसी मस्जिद और मदरसे से अल्लाह उनकी इज्जत में दुबालगी फरमाता है। वो हमेशा क्रीज वाला कपड़ा पहनता है, अतर लगाता है, सूरमा लगाता है, 5000 की पगार की कोई चिंता नहीं। अल्लाह कभी किसी हाफिज कुरान को ऐसा दिन और ऐसी रात नहीं देता कि वो टेंशलाइट होकर सोए। वो इस चिंता में हाफिज कुरान सोते हैं कि सुबह हमारी फजर की नमाज न छूट जाए, सुबह की कहीं अजान न छूट जाए। वो इस चिंता से अपना दिन गुजारते हैं, कहीं कमेटी में कोई फर्द हमसे नाराज न हो जाए, कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न हो जाए। तो लाख बेटे को बीए आलिम फाजिल, वो जो डिग्री वाली आलिम फाजिल की डिग्रियां होती है, वो कराने से बेहतर है अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया जाए। कम से कम हमारा बेटा अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह करने से अपने आप को बचा ले। कम से कम जायज नाजायज का शौक और ज़ौक़ उनके दिल में 24 घंटा रहे कि ये जायज है, ये नाजायज है, यहां नहीं जाऊंगा, ये नहीं करूंगा। तो ये जिस दरसगाह में ये तरबियत दी जाती है, उसी दरसगाह का नाम मदरसा है, उसी दरसगाह का नाम ज़ियाउल उलूम है। ज़ियाउल उलूम में जो बच्चा कायदे से 2 साल तालीम पाएगा, मैं कह सकता हूं हमारा बेटा 5 साल इंजीनियरिंग करता है मगर बर्बाद हो जाता है, डॉक्टर बनता है बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है, चोरी की लत लग जाती है। आज मुजफ्फरपुर हो, पटना हो, दरभंगा हो और क्या कहते हैं साहब, गोरखपुर हो, कहीं के डॉक्टर को आप देखिए, उनमें चोरी की लत लग जाती है। पेशाब का पैसा, पखाना का पैसा, खून का पैसा, वो जांच का पैसा, 50 तरह के पैसे वो लेते हैं। हालांकि गरीब नहीं है, उनका मकान एक हाफिज कुरान के मकान से बड़ा है, उसका बाप अमीर है, उसके पास फॉर्चुनेट कार है, उनके पास पैसों की फरावानी है, उसका अपना मेडिकल कॉलेज है, उसका एक अपना चैम्बर है जो एयर कंडीशन है, उसमें वो बैठता है। मगर 24 घंटा 50 रुपए की कमाई की चाहत को कंप्लीट करने के लिए वो 1000 की जांच लिख देता है 50 रुपया कमाने के लिए। अगर किसी जांच से उसको 25 रुपया मिलना रहे तब भी वो जांच लिखवा देगा कि जाओ पहले खून जांच करा के आओ। उसको मालूम है कि एक मामूली सी दवाई देंगे तबीयत सही हो जाएगी, मगर उसको ये शौक चल चुका है कि अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे तो और गाड़ियां कैसे आएंगी और मोहल्लात कैसे बनेंगे, जमीन कैसे खरीदूंगा, कैसे करोड़पति कहलाऊंगा, अपने जिले का सबसे अमीर डॉक्टर कैसे बनूंगा। इसलिए गरीबों का खून चूसता है MBBS डॉक्टर। सब लोग ऐसे नहीं होते मगर अक्सरियत की मैं बात कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, MBBS की भारी भरकम डिग्री लेने वाला आज चोरी की लत लग जाती, झूठ बोलते थकता नहीं, डॉक्टर इंजीनियर बनने वाला झूठ बोलते थकता नहीं, मगर ये हाफिज कुरान, इनकी तनख्वाह ज्यादा नहीं है मगर कौम की खिदमत का जज्बा तो देखिए। ये न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। रात के 12 बजे आप अपनी मस्जिद के इमाम मिसबाही साहब को फोन कीजिए कि हजरत मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। मैं दावे से कह सकता हूं रात के 12 बजे ठीक उसी टाइम पे अपने बगल के किसी झोला छाप डॉक्टर को आप फोन लगाइए कि बेटा मेरा बेचैन है, जल्दी से आइए। दोनों एक ही टाइम पे फोन रिसीव करेंगे। एक आपको ये कहते हुए फोन काट देंगे कि अभी मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, तुम मेरे घर पे आओ, एक दवाई टेबलेट देंगे, ले जाना खिलाना और सही होगा, फिर उसके बाद मैं सुबह देख लूंगा। मगर हाफिज कुरान को अगर आपने फोन किया, अपने इमाम को आपने फोन किया, रात के अंधेरे में भी फोन रिसीव करके, फोन रखकर, टोपी उठाकर, जूता हो न हो, चप्पल हो न हो, वो सिक्योरिटी साहब के घर की तरफ भागेगा, वो खजांची का घर देखेगा, वो गांव के उस साहब का घर तलाशेगा जिसका बेटा बेचैन है, जिसके घर से फोन आया है, नहीं दवाई है इनके पास, तो क्या हुआ
हुआ। अल्लाह ने जो कुरान पढ़ने की कुव्वत इन्हें दी है, जो हाफिज कुरान ये बने हैं, वही कुरान पाक की आयतें पढ़ के पानी में दम करके हमारे बच्चे को शांत करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ी कोशिश है और कोई मुआवजा नहीं, कोई पैसा नहीं, मुफ्त में एक टेबलेट कोई डॉक्टर नहीं देता, मगर मुफ्त में हमारी खिदमत के लिए ये 24 घंटे उलमा तैयार रहते हैं। 24 घंटे हमारे उलमा तैयार रहते हैं, मगर हमारे कुछ लोगों को हमारे उलमा की तरक्की ही पसंद नहीं है। अगर बिल इत्तफाक किसी आलिम को अल्लाह गाड़ी दे दे, मोबाइल दे दे, अभी एक साहब मुझसे कह रहे थे कि 70,000 का मोबाइल आप कैसे ले लिए, फिर थोड़ी देर बाद कह रहा क्यों ले लिए। हम कह रहे साहब मैं मौलाना हूं, मैं कौम का खादिम हूं, और जो खादिम होता है वही कौम का लीडर भी होता है, वही कौम का रहबर होता है। तुम अंगूठा छाप चोरी चपाटी करते, झूठ बोलते, मेंबर में जीत लिए और कहां योजना का पैसा खाकर तुमने 25,000 का मोबाइल जब तुम खरीद सकते हो, तो मैं तो कौम का खादिम और लीडर हूं। मेरे पास 70,000 नहीं, दुनिया का सबसे कीमती मोबाइल आलिमों के पास होना चाहिए, उनके पास सबसे कीमती गाड़ी होनी चाहिए, ताकि हमारे इमाम, हमारे खतीब, हमारे आलिम, हमारे हाफिज जिस रास्ते से गुजर जाए, देखने वाला देख के तड़प जाए और यह शौक पैदा करे कि बेकार में अपने बेटे को डॉक्टर बनाया, बेकार का मैंने अपने बेटे को इंजीनियर बनाया, फालतू का मेरा बेटा प्रोफेसर बनने की कोशिश कर रहा है। काश वक्त रहते मैं भी अपने बेटे को हाफिज कुरान या आलिम दीन बनाता, तो यही मुसव्विर की तरह मेरा बेटा भी 5 लाख का मोबाइल और 30 लाख की गाड़ी भी इस्तेमाल करता। ये आप करेंगे तब ना। एक आलिम की आप इज्जत करेंगे, उसको देखकर 50 लोगों को तरकीब मिलेगी, 50 लोग दौड़ेंगे, अपने बच्चों को मदरसे में भेजेंगे, मदरसे किससे जोड़ेंगे। वैसे 4.5% बच्चे पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त, बस मैं 2 मिनट में 4.5% बच्चे मदरसों से जुड़े हुए हैं। बाकी हमारे रुझानात बता रहे हैं कि हमारी तरजीहात में से है कि हमारा बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बने। मैं कहना चाहता हूँ साहब, इसके लिए आपको कोई नहीं रोकेगा कि अपने बेटे को डॉक्टर न बनाए। पहले हाफिज कुरान बना दें, आलिम दीन बना दे, उसके बाद कॉलेज में फिर अपने बेटे को डाले, ताकि आपका बेटा जिस मस्जिद का इमाम बने, उसी के बगल में किसी कॉलेज का वो प्रोफेसर भी रहे। जब एक इमाम प्रोफेसर भी हो और वो मस्जिद का इमाम भी हो, फिर वो किसी सिक्योरिटी को खातिर में नहीं लाएगा, फिर वो किसी खजांची की धमकी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि उनको तो 5,000 की तनख्वाह चाहिए नहीं, वो तो मुफ्त में अजान देता है, वो तो मुफ्त में जब नमाज पढ़ाएगा, उनको मुलाजमत की चिंता नहीं होगी। फिर कोई शराबी गांव में टिकने की कोशिश नहीं करेगा। 100% तबलीग तब होगी जब हमारे उलमा जब खुद ऐसे मकाम पर फाइज रहेंगे, उनको रोजी रोटी की चिंता नहीं होगी, तो वह बिंदास खिदमत करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि यह मुख्तसर तरीन गुफ्तगू से अल्लाह हमें यह सबक दे कि हम और आप इन ज़रूरतों को समझें, अपने उलमा की इज्जत करें, अपने बच्चों को मदरसे से जोड़ें, और मदरसे से जोड़ने के बाद, फिर मदरसे से निकलने के बाद हम अपने बच्चों की इस कामयाबी को काफ़ी न समझें, इसके पीछे और मेहनत करें, इनको कॉलेजेस भेजें, यूनिवर्सिटीज़ भेजें, असली तालीमात ले, ताकि हमारा बेटा दीनी और असली दोनों तालीमात और दोनों इदारों से तालीम पाने के बाद वो 100% दुनिया और आखिरत के लिए कामयाब हो जाए।